नमस्कार किसान भाइयों, किसान साथियों। गन्ने में सबसे ज़्यादा खतरनाक जो रोग पिछले साल से सामने आया वो है फंगस। फंगस का रोग इतना भयंकर रहा किसान साथियों के खेत खराब हो गए किसानों के, और बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा पिछले साल। किसान साथियों, अगर ये रोग आपकी फसल में आ जाता है तो किसान के सामने ही उसकी सारी फसल बर्बाद हो जाती है। और समय रहते अगर हम कुछ इस पे ध्यान रख लें और पहले से ही दवाइयों का ध्यान रखें तो हम इससे बच सकते हैं। बारिश का जो सीज़न होता है वो फंगस के लिए सबसे उपयुक्त रहता है, और इसी में फंगस सबसे ज़्यादा अटैक करती है, क्योंकि उस समय का जो क्लाइमेट होता है किसान साथियों, ये फंगस के लिए बहुत ही अनुकूल रहता है। तो किसान साथियों, जब बारिश स्टार्ट होती है तो उससे पहले ही हमें, बारिश के सीज़न से पहले ही, कौन कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल करना है, कैसे अपने गन्ने को बचाना फंगस से। और किसान भाइयों, जो बारिश का समय होता है, जब बारिश हो जाती है तो वो एक हफ्ता या 10 दिन जो नमी रहती है किसान साथियों, वो जो समय है बहुत ही अनुकूल है फंगस के लिए। उस टाइम पे हमें, अगर हमने कोई अच्छी दवाई पहले से इस्तेमाल नहीं करी है तो कौन सी दवाई हमें एकदम से लगानी है ताकि ये रोग आगे ना फैल सके। किसान भाइयों, जब बारिश स्टार्ट होती है तो मौसम में आर्द्रता बन जाती है, फंगस के लिए बिल्कुल अनुकूल समय। और जमीन में भी हम देखते हैं कि जब बारिश होती रहती है तो पानी रुका ही रहता है, बार बार रुक रुक के बारिशें होती हैं। तो ये जो समय है ये बहुत ही अच्छा है फंगस के लिए। इस समय की हमें तैयारी कैसे करनी, कैसे अपने गन्ने को बचाना, और अन्य फसलों को भी हमें फंगस और बीमारियों से कैसे बचाना, ये सारी की सारी बात आज इस वीडियो में करेंगे। किसान भाइयों, इन रोगों का फ़ायदा उठा के बहुत सारे जो दुकानदार हैं वो भी किसानों का फ़ायदा उठा रहे, क्योंकि किसानों को पता नहीं होता कि बरसात के सीज़न में हमें फंजीसाइड लगाना या इंसेक्टिसाइड लगाना, कौन सा फंजीसाइड सस्ता है, किस तरीके की दवाई है, कौन सा हमारा कॉन्टैक्ट फंजीसाइड है, कौन सा सिस्टमेटिक है, कौन सा ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंजीसाइड है। आज हमें इन चीज़ों को समझना है और वही दवाई हमें लेके आनी जो हमारे इस्तेमाल की है। आप जाते हो फंजीसाइड लेन, उसके साथ मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है किसान साथियों कि किसान के खेत में दिक्कत आ रही फंगस की, वो इंसेक्टिसाइड भी दे रहा, फंजीसाइड भी दे रहा, और भी न जाने कितनी सारी चीज़ें वो किसान को दे देता है। उससे कोई मतलब नहीं है किसान साथियों, आपको सही दवा की जानकारी होनी चाहिए। थोड़ा सा भी अगर आप सजग रहेंगे तो ये आपको लूट नहीं पाएंगे। किसान साथियों, जो बरसात में लगने वाले कीट हैं, कीट नहीं एक फंगस है, उस टाइम पे आपको फंजीसाइड पे ज़्यादा ध्यान देना। और स्टार्टिंग में आपको पता ही है कि कनस्वे जैसे रोग हमारे गन्ने में लगते हैं, अन्य फसलों में लगते हैं। उस टाइम पे गर्मी के समय में हमें जो है इंसेक्टिसाइड का यूज़ करना। तो किसान भाइयों, अब बात करते हैं फंजीसाइड्स के ऊपर। बरसात के एक हफ्ते पहले, 2 हफ्ते पहले हमें क्या दवाई इस्तेमाल करनी जिससे हमारा गन्ना बच सके। किसान साथियों, फंजीसाइड 3 प्रकार के होते हैं। एक तो कॉन्टैक्ट फंजीसाइड, एक सिस्टमैटिक फंजीसाइड, और एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंजीसाइड। किसान साथियों, कॉन्टैक्ट फंजीसाइड वो होता है जब आप स्प्रे करेंगे, मान लीजिए आपकी पत्ती पे वो स्प्रे लगी, तो जहां फंगस लगी होगी वो उसको मार देगा कॉन्टैक्ट में आते ही फंगस के। दूसरा जो हमारा है सिस्टमिक फंजीसाइड, इसके अंदर किसान साथियों जब आप स्प्रे करते हैं तो वो पत्ती के अंदर तक चला जाता है और उसके सिस्टम में पहुंच के हमारी फंगस जितनी भी होगी उसको समाप्त कर देगा। किसान साथियों, तीसरा जो प्रकार है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंजीसाइड्स हैं। ये फंजीसाइड इस तरीके से काम करता है, जिस भी प्रकार की फंगस हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की फंगस हो, ये सबको समाप्त कर देता है और आपके पौधे के सिस्टम में पहुंचती है दवाई। जैसे कि आप जड़ से लेके ऊपर तक जो भी हमारे पौधे का सिस्टम है उसमें किसी भी प्रकार की फंगस लगी हो, ये उसको पूर्ण रूप से समाप्त कर देगा और आपके पौधे के सिस्टम में पहुंच जाएगी ये दवाई। किसान साथियों, अर्ली ब्लाइट हो, लेट ब्लाइट हो, कैसी भी फंगस हो, ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंजीसाइड उस पर सभी प्रकार की फंगस पे ये बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट देती हैं ये दवाइयाँ। किसान साथियों, अब बात करते हैं कॉन्टैक्ट फंजीसाइड का हमें कब प्रयोग करना, सिस्टमिक का कब करना, और हमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम का कब करना। किसान साथियों, कॉन्टैक्ट फंजीसाइड, अगर आपको ये लग रहा कि मेरे जो फसल है उसमें फंगस आ चुकी है तो आप तुरंत मैनकोजेब का प्रयोग करिए, ये कॉन्टैक्ट फंजीसाइड है। इसके साथ साथ आप कार्बेंडाजिम का प्रयोग करिए, कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब, ये दोनों मिक्सचर भी आते हैं बाजार में आपको मिल जाएंगे। ये दोनों दवाइयों का आप एक साथ इस्तेमाल करिए। ये एक सिस्टमिक दवाई होगी और एक कॉन्टैक्ट दवाई होगी। किसान साथियों, सिस्टमिक दवाई को भी हमें इसके साथ जरूर लगाना। अगर आप चाहें
तो कांटेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ तुरंत के तुरंत असर करेगी। अगर आपको थोड़े दिन बाद, क्योंकि बारिश का सीजन बहुत लंबे समय तक चलता है, तो इस दवाई का आपको बहुत लंबे टाइम तक फायदा नहीं मिलेगा, ये तुरंत के तुरंत असर दिखाएगी। कार्बेंडाजिम अगर आप इसके साथ मिला लेंगे, दोनों का प्रयोग करेंगे साथ में, तो बहुत शानदार और काफ़ी दिनों तक आपको 1 महीने तक इसका रिजल्ट 1.5 महीने तक मिल जाएगा। किसान भाइयों, जैसा कि आपने देखा भी होगा, ये फंगस कितनी खतरनाक बीमारी है, ये बिल्कुल भी नहीं रुकती। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, आर्द्रता बढ़ती जाती है, ह्यूमिडिटी बढ़ती जाती है, ये पौधे से पौधे में फैलती जाती है। आपने पिछले साल देखा होगा कितना भयंकर इसने खेत के खेत खराब कर दिए। तो किसान साथियों, आपको बिल्कुल भी इस बार लालच नहीं करना, आपको ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंजीसाइड का इस्तेमाल भी करना, क्योंकि ये दवाई ऐसी है जो आपके पूरे सिस्टम में पौधे के पहुंच जाती है और बहुत ज़बरदस्त इसके और बहुत ज़्यादा दिनों तक इसके, सबसे ज़्यादा दिनों तक इसके रिजल्ट हमें मिलते हैं। किसान भाइयों, ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंजीसाइड थोड़े महंगे आते हैं, लेकिन इनका रिजल्ट भी बहुत ज़्यादा दिनों तक रहता है और बहुत अच्छे रिजल्ट हमें इसके मिलते हैं। किसान भाइयों, कार्बेंडाजिम मैनकोजेब का जो गोल है, बहुत अच्छे रिजल्ट है, लेकिन बहुत सारे किसान इसको बहुत ज़्यादा दिनों से यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसा भी होता है कि जो फंगस होती है उसके अंदर रेसिस्टेंस पावर पैदा हो जाती है। अगर आपने इन दवाइयों का पहले प्रयोग कर लिया फसल में, तो आप बदल के दवाइयों का प्रयोग करें, उससे बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। किसान साथियों, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड बहुत अच्छी दवा है। तो मैंने 3 दवाइयां आपको बताई, कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब का गोल्ड। अगर किसी ने ये इस्तेमाल कर लिए तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का इस्तेमाल करिए। किसान साथियों, अब मैं आपको और दवाइयां बता रहा हूं 2-4 जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड है, बहुत जबरदस्त शानदार इसके इनके रिजल्ट मिलेंगे। आप फंगस आने से पहले ही अगर ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड का प्रयोग कर लेते हैं, तो आपकी फसल पे बिल्कुल भी फंगस आने का खतरा बहुत ही कम चांस रहेंगे। किसान साथियों, बायर कंपनी का एक आता है एंट्राक्रोकोल के नाम से, आप उसका इस्तेमाल करिए। धानुका का कंपनी का आता है कोनिका के नाम से, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड इसके अंदर होती है, आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। टेबुकोनाजोल, ये साल्ट अगर किसी को किसी दवाई में मिलता है किसान साथियों, आप उसका प्रयोग करिए। टेबुकोनाजोल बहुत अच्छी दवाई है। सिजेंटा कंपनी का रोडोमिल के नाम से आता है किसान साथियों, ये भी अच्छा फंजीसाइड है। और सिजेंटा का ही एम स्टार भी है, बहुत अच्छा फंजीसाइड है ये भी। तो आप जाके, सबसे मेन बात क्या हुई कि कॉन्टैक्ट, सिस्टमिक और ब्रॉड स्पेक्ट्रम, 3 जो हमारी कैटेगरी है, ये उनमें फंजीसाइड बटे हुए हैं। तो आप सबसे पहले ही, बीमारी आने से पहले ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंजीसाइड का इस्तेमाल अगर कर लेते हैं, तो आपकी फसल में बिल्कुल भी आने का खतरा, फंगस का ख़त्म हो जाएगा। और बीच बीच में जब आपकी फसल को 40 दिन हो जाए, 40 से 50 दिन, क्योंकि बारिश का सीजन 3 से 4 महीने का रहता है किसान साथियों, आप बदल बदल के फंजीसाइड का इस्तेमाल करें। जो आप स्प्रे करवा रहे, कभी आप मैनकोजेब और कार्बेंडाजिम का घोल बना के स्प्रे करिए, कभी आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का प्रयोग करिए, और कभी आप टेबुकोनाजोल या अन्य कोई एक आध दवाई जो मार्केट में आपको मिलती है अच्छी कंपनी की, उसका इस्तेमाल करिए। किसान साथियों, आप अगर इस तरीके से फंगस लगने से पहले ही दवाइयों का इस्तेमाल करेंगे, तो निश्चित रूप से आपकी जो फसल है वो फंगस से बच जाएगी।